नमस्कार साथियों, आप चाहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम का, आप चाहें तो न्यू पेंशन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके संबंध में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के अनुभाग नियम के अनुसार 5 अगस्त 2026 को ये एक परिपत्र जारी किया गया सर्कुलर। इसको शब्दशः मैं पढ़ के बताता हूं आपको। राजकीय सेवा में दिनांक 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिक, अगर आपकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद नियुक्ति हुई है तो को नवीन अंशदायी पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के फलस्वरूप 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से जो है पेंशन का विकल्प दिए जाने के संबंध में लेटर है। विकल्प का मतलब आप चाहें तो ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी ले सकते हैं। क्या है इसमें देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कार्मिकों पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने हेतु सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में संशोधन की अधिसूचना दिनांक 19/5/2022 तथा राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को निरसित किए जाने की सूचना, ये जो क्रमांक है आपको दे रखा है, 19 मई 2022 को आई थी, जो दिनांक 1/4/2022 से प्रभावी है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है। तत्कालीन सरकार जो है लेकर के आई थी। इसके अंदर कौन कौन शामिल है साथियों? जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 या उसके बाद हुई है और जो रिटायरमेंट डेट है साथियों वो इसके अंदर रखी गई है 31 मार्च 2022 तक जो भी रिटायर हुए हैं उन सब के लिए है। ये क्या कहा गया है? अधिसूचना 19 मई 2022 वाली है। इसके प्रावधान के अनुसार दिनांक 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एनपीएस के अंतर्गत जो राशि प्राप्त हुई है वो पूर्ण राशि मय ब्याज जीपीएफ की तत्समय प्रचलित ब्याज दर के समान होगी, यानी कि ब्याज दर के मतलब उस समय की ब्याज दर के अकॉर्डिंग जितना भी ब्याज बनता है और जो राशि प्राप्त हुई वो सारा अगर जमा करवाते हैं तो इस शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 का नियमानुसार लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है, परंतु उक्त अधिसूचना में पूरी राशि जमा करवाने की अंतिम तिथि का उल्लेख नहीं है। वो अंतिम तिथि इसके अंदर बताई गई है। उक्त विषय का अच्छी तरीके से परीक्षण कर यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 1/1/2004 और उसके बाद राजकीय सेवा में नियुक्त इस डेट या उसके बाद जो भी नियुक्त हुए हैं और मतलब तथा 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी जो हैं उन तीनों कैटेगरी इसके अंदर रखी है, जिनकी ज्वाइनिंग 1/1/2004 को हुई या इसके बाद हुई या जो 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए हैं उनको अधिसूचना क्रमांक ये दे रखा है क्रमांक आपके सामने 19/5/2022 की पालना किए जाने की शर्त पर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के अंतर्गत दिनांक 1/4/2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिए जाने हेतु अंतिम तिथि जो है वो 30 सितंबर 2026 निर्धारित की जाती है। ये उक्त तिथि समाप्ति के पश्चात कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा। यानी कि वे कर्मचारी, अगर क्लैरिटी दूं तो वे कर्मचारी जो 31 मार्च 2022 को रिटायर हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग जो है वो 1/1/2004 या उसके बाद हुई है उनके लिए विकल्प पत्र उपलब्ध है और उसकी जो फाइनल डेट रखी गई है वो 30 सितंबर रखी गई है। किस माध्यम से जमा कराना है, किस तरीके से जमा कराना है, इसमें जो भी अपडेट आएगा वो दोनों आपको मतलब अपडेट कर दिया जाएगा। इसमें अभी जो रनिंग में है वो कर्मचारी और रिटायरमेंट हुए दोनों कर्मचारी इसके अंदर जो है एलिजिबल हैं। यूं समझे अगर एक साथ तो जीपीएफ एनपीएस की जो पूरी राशि है वो जीपीएफ में जमा करवानी रहेगी ब्याज सहित, और ये जमा करवाने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है। इससे पहले अपने डीडीओ से संपर्क करें और इस संबंध में जानकारी लेकर के आप जो है वो पेमेंट जमा करवाते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का विकल्प उपलब्ध रहेगा। इसके संबंध में और जो भी अपडेट आएंगे, अभी इसके अंदर बहुत सारी क्लैरिटीज नहीं है, ठीक है, तो जो भी अपडेट आएगा वो आपको बता दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।